Dear student, welcome back to my online class. I hope you all must be fit and fine. मेरे पिछले 2 लेक्चर से मैंने मॉड्यूल 3 स्टार्ट किया है जिसमें इंडियन थिंकर्स हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है। तो इंडियन थिंकर्स में हम लोगों को बेसिकली हम लोगों ने महात्मा गांधी पढ़ लिया है। हमें स्वामी विवेकानंद पढ़ना होगा, श्री अरबिंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर और एक और थिंकर है उनको पढ़ना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली स्वामी विवेकानंद पे है। स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करें तो उनको पढ़ने के लिए तो हमें दसियों लेक्चर्स अगर मैं दूंगी तो भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी, उनकी फ़िलॉसफ़ी, उनके जो भी उनकी वर्किंग थी, उनको अगर पढ़ें तो पता नहीं कितने लेक्चर्स में उनके सारे काम को मैं पढ़ा पाऊँगी। उन्होंने जितना कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन फिर भी बीएड लेवल पे उनकी हमें केवल एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी पढ़नी है, तो हम एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि कम समय में उनकी मुख्य सारी बातों को मैं शामिल करूँ, जिससे कि ना केवल आप बीएड लेवल पे उनको समझें, बल्कि मैं चाहूँगी कि उनके व्यक्तित्व को आप जीवन में भी अपनाएं। जैसा कि मैंने पिक्चर लगाई हुई है अपने स्क्रीन पे। आगे तो मैं पढ़ाऊँगी ही पढ़ाऊँगी उनका पूरा लाइफ स्केच, उनकी फ़िलॉसफ़ी। फिर भी एक कोटेशन के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगी आज का लेक्चर, जो कि स्वामी विवेकानंद की एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी पे है। उन्होंने शिक्षा जगत में उनके फ़िलॉसफ़ी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस कोटेशन से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी अपना लेक्चर कि उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य तक ना पहुँच जाओ। ये स्वामी विवेकानंद जी की ये कोटेशन बहुत ही फेमस है, और शायद अगर हम अपने जीवन में इसको शामिल करेंगे तो कभी भी कोई भी लक्ष्य को पूरा करने में हम असमर्थ नहीं हो पाएंगे और कभी जीवन में निराश नहीं होंगे। तो आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Now let's start with the slide mode. I just want to give a brief account of his life sketch, his early life of Swami Vivekanand. Swami Vivekanand original name was Narendranath Dutt. He was born in an affluent family in Calcutta on 12th January 1863. He acquired the new name in 1886 when he took sannyas. ऐसे तो स्वामी विवेकानंद का जो नाम, ओरिजिनल नाम था, वो नरेंद्रनाथ था। वो एक अच्छे घराने में पैदा हुए कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 में। स्वामी विवेकानंद को हम लोगों ने स्वामी कहना तब स्टार्ट किया जब वो श्री रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में गए, और वहाँ उन्होंने जब कुछ दिनों तक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत किया, उसके बाद जब वो कुछ वर्ष रामकृष्ण परमहंस के साथ गुजार के आए तो उनका नाम स्वामी विवेकानंद के रूप में ज़्यादा विख्यात हुआ। उनके जो पिता थे वो एक फेमस लॉयर थे who practiced Calcutta High Court. As a child, he developed great taste for music and was adept in sports. He graduated with honors from Calcutta University. He was deeply interested in the study of philosophy and religion. Swamiji's first introduction to Saint Ram Krishna was held at दक्षिणेश्वर। श्री रामकृष्ण परमहंस से उनको मिलने का मौका पहली बार दक्षिणेश्वर में मिला, और वहीं से वो उनकी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। जैसा कि उनके अर्ली लाइफ के बारे में इस स्लाइड में कुछ बातें मैंने बताई, इसके अलावा भी कुछ मैं बातें और बताना चाहूँगी कि वो शुरू से ही उनका पढ़ने लिखने में बहुत मन लगता था, और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही वेद, उपनिषद, जितनी भी भारतीय
हमारे संग्रह हैं उनको पढ़ लिया था, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को पढ़ लिया था, जैसे बौद्ध, जैन धर्म, इन सारे धर्मों को पढ़ा और वेदांत दर्शन का बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन किया था। साथ ही साथ उनके जीवन में गीता की फ़िलॉसफी का भी बहुत प्रभाव हम देखते हैं और गौतम बुद्ध की जो ह्यूमनिस्टिक फ़िलॉसफी है उसका भी प्रभाव उनके जीवन में, उनके दर्शन में बहुत कुछ दिखता है। स्वामी विवेकानंद की जो फ़िलॉसफी है, बेसिकली हमें प्योर फ़िलॉसफी में न जाके हमें उनकी एजुकेशनल फ़िलॉसफी पढ़नी है। तो स्वामी जी ने शिक्षा के संदर्भ में जो बातें बताई थी मुख्यतः, उस पे ही आज के लेक्चर में मैं बेसिकली चर्चा करूँगी, जिसमें स्वामी विवेकानंद की जब फ़िलॉसफी शिक्षा पे देखते हैं तो उनके 2-3 कोट्स बहुत फेमस है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऐसे भी जीवन के लिए बहुत महत्व रखते हैं। जैसे उनकी एक पहली डेफिनेशन या कोट मैं यहाँ स्लाइड के माध्यम से आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि ऑल द पावर इज़ विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट, डोंट बिलीव दैट यू आर वीक, स्टैंड अप एंड एक्सप्रेस द डिविनिटी विद इन यू। ये जो कोटेशन स्वामी जी ने दी थी वो बहुत ही फेमस है और अगर आपने अभी तक नहीं सुनी है तो इस लेक्चर के माध्यम से अगर मैं इस डेफिनेशन को या इस कोटेशन को आपको बता रही हूँ तो आप कोशिश करिए कि उसको अपने जीवन में उतारें और आप देखेंगे कि आपको अपने जीवन में कितना बदलाव महसूस होगा। जैसा कि ये डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में पढ़ी, एक बार इसको हिंदी में आपको समझाने का प्रयास करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर सकते हैं। दुनिया में हर चीज़ इंसान कर सकता है और जितनी भी शक्तियाँ हैं वो इंसान के अंदर ही विद्यमान है। वो मनुष्य है जो उन शक्तियों को पहचान नहीं पाता है। हमको अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और हमारे अंदर जो एक परमात्मा का अंश है उसे हमें पहचानना चाहिए और उस डिविनिटी को हमें एक्सप्रेस करना चाहिए। तो जितना भी, अगर चूँकि ये फ़िलॉसफी मैं एजुकेशन से रिलेटेड ज़्यादा बताना चाहूँगी, उनकी एजुकेशनल फ़िलॉसफी पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, तो उन्होंने एक बात और बहुत ज़्यादा फोकस की इस बात पे कि जितने भी तरह की नॉलेज है वो इंसान के मस्तिष्क में विद्यमान है। ऑल नॉलेज इज़ इन ह्यूमन माइंड। हम इधर उधर ज्ञान की तलाश में भटकते रहते हैं। अगर हम कंसंट्रेट करें तो हमें ज्ञान खुद अपने अंदर ही, अपने मस्तिष्क से ही हम में ढूंढ सकते हैं। और एक इनकी जो सेकंड डेफिनेशन या कोट आपको स्लाइड में दिख रही होगी वो बहुत फेमस है कि एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। शिक्षा वो माध्यम है, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। जो मतलब हम खुद से ही, हमारे अंदर सारी चीज़ें विद्यमान हैं, वो शिक्षा है। शिक्षा के थ्रू हम उस परफेक्शन को जो पहले से मौजूद है उसको हम निकालने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा नॉलेज इज़ इनहेरेंट इन मैन, नो नॉलेज कम्स फ्रॉम आउटसाइड। ज्ञान जो है वो हमारे अंदर ही विद्यमान है, हमारी इन आंतरिक शक्ति के रूप में है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि बाहर से हम उस ज्ञान को लाएं या ढूंढें। जब हम खुद में हम योग करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे, आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे तो अपने आप हमें ऐसा महसूस होगा कि ज्ञान हमारे अंदर ही है, हम कहाँ इधर उधर भटक रहे हैं। बेसिकली वो उस ज्ञान की बात करते हैं यहाँ पे, जो नॉलेज इज़ इनहेरेंट इन मैन एंड नो नॉलेज कम्स फ्रॉम आउटसाइड, ये उसकी बात कर रहे हैं जो कि हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है।
तो इस तरीके से हमने स्वामी विवेकानंद के जो डिफरेंट डेफिनेशंस थी, डिफरेंट कोड्स थे, उसको मैंने पढ़ा। अब आगे दूसरी स्लाइड के माध्यम से हम उनके कंट्रीब्यूशन, शिक्षा में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि स्वामी जी ने एक चीज़ और बताया कि ही लेड स्ट्रेस ऑन द कैरेक्टर डेवलपमेंट, चारित्रिक विकास पे स्वामी जी का बहुत ज़ोर था। वो चाहते थे कि शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण हम इस प्रकार करें कि सबसे पहली चीज़ जो है वो बालक के चरित्र के विकास का पुरजोर वकालत करे। कैरेक्टर डेवलपमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। मतलब शिक्षा वो इस रूप में लोगों तक पहुंचाना चाहते थे जिसमें चरित्र या नैतिक विकास की बात करते थे। इसके अलावा उन्होंने ऐसी शिक्षा की बात कही कि जो मास, जो जन साधारण तक पहुँचे। इसमें आपकी एडल्ट एजुकेशन भी शामिल उन्होंने की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब हम जन साधारण की शिक्षा की बात करेंगे तो वहाँ पे हम फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात हमें करनी होगी, तभी हम जन साधारण की शिक्षा तक पहुँच पाएंगे जिससे कि पूरा मास शिक्षित हो सके। और इसमें कहीं भी हम इस तरह का भेद ना करें, जैसे कास्ट, क्रीड, कलर से ऊपर उठकर हमें सबको शिक्षित करना है। I consider that the greatest national sign is the neglect of the masses. He received the spirit of humanism in education. वो शिक्षा में मानवतावाद को ढूंढना चाहते थे। वो चाहते थे कि हर व्यक्ति को शिक्षित इस प्रकार किया जाए जिससे कि उनके मानवीय गुणों का विकास वो कर सके। साथ ही साथ उन्होंने जब शिक्षा की बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए पुरुष और महिला दोनों बराबर हैं और दोनों की शिक्षा एक समान होनी चाहिए। ही कंसीडर्ड द एजुकेशन ऑफ विमेन एज द चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल रीजनरेशन। अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो ये बहुत कंपल्सरी होगा कि हमें हमारे देश की महिलाओं को शिक्षित करना होगा। हमें दोबारा से रीजनरेट करने के लिए अपने देश को हमें ना केवल पुरुषों को शिक्षित करना होगा, साथ ही साथ पूरी मास एडल्ट एजुकेशन एंड अपार्ट फ्रॉम दिस विमेन एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी। ही स्ट्रेस द टीचिंग ऑफ वेस्टर्न लर्निंग ऑल्सो। ना केवल हमें इंडियन जो हमारी आध्यात्मिक शिक्षा है उस पर हमें ज़ोर देना है, साथ ही साथ उन्होंने ये इस बात पे भी बल दिया कि हम केवल पूर्वी शिक्षा से लिमिटेड नहीं रह सकते हैं। अगर हमें अपने देश को आगे प्रोग्रेस कराना है तो जो हमारे विदेशों में जो टेक्निकल शिक्षा है, टेक्निकल एजुकेशन है, वेस्टर्न लर्निंग को भी हमें अपने देश में लाना होगा। तभी हम डेवलप कंट्री से जो अच्छी बातें हैं उसको हम सीखेंगे, तभी हम भारत देश आगे बढ़ पाएगा। तो ये कुछ कंट्रीब्यूशंस थे जो कि मैंने स्लाइड के माध्यम से आपको पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे कि वो किस प्रकार के शिक्षा के उद्देश्य रखना चाहते थे, जो उनकी शिक्षा प्रणाली में या जो शिक्षा वो देना चाहते थे उसमें कौन से एम्स ऑफ एजुकेशन स्वामी विवेकानंद ने बताए। सबसे मुख्य जो उन्होंने बताई वो थी स्पिरिचुअलिटी, मतलब डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन सोशल सेटिंग, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ फेलो बीइंग। उन्होंने कहा मटेरियलिस्टिक शिक्षा तो ज़रूरी है ही है, साथ ही साथ हमें सोशल सेटिंग में लोगों को आध्यात्मिकता की भी बात बतानी होगी कि परम मोक्ष की प्राप्ति जब हमें हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं तो अंत में हमारा अंतिम लक्ष्य यही है कि हम आध्यात्म की तरफ जाकर हम मोक्ष प्राप्ति की बात करें। साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर विच इम्प्लाइज डूइंग गुड टू अदर्स एंड करेज, फियरलेस एंड स्ट्रेंथ। उन्होंने कहा कि चरित्र का विकास उसी प्रकार ज़रूरी है, क्योंकि अगर
व्यक्ति चरित्रवान होगा तो उसके अंदर साहस होगी, वो निर्भीक होगा और उसके अंदर स्ट्रेंथ होगी और उसकी विल पावर जो होगी वो नोबल कॉज के लिए, वो अपने विल पावर को नोबल कॉज के लिए आगे बढ़ाएगा। इसलिए चरित्र और नैतिक विकास बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट ऑफ द एटीट्यूड ऑफ कंसिडरिंग वर्क एज वर्शिप, हमें लोगों के अंदर ये ऐसा एटीट्यूड जागृत करना होगा कि जो हमारी काम ही पूजा है। हमें अलग से मंदिर में जाके पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने गृहस्थ जीवन में हैं तो उस जीवन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब जो हमें कार्य करने हैं, जो वर्क करना है जिससे हमें अर्निंग मिलती है, वही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ सर्विस टू पुअर एंड द नेग्लेक्टेड, उन्होंने कहा कि हमें अपने आत्मिक विकास इस प्रकार करना होगा जिससे कि हम समाज सेवा कर सकें और समाज सेवा के माध्यम से जो जो तबका नेग्लेक्टेड रह गया है, जो गरीब तबका है, उसकी हम किसी न किसी माध्यम से उसकी मदद कर सकें। साथ ही साथ उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ अ स्पिरिट स्पिरिट को जगाने की बात की, स्पिरिट के विकास के, आत्मा के विकास की बात कही। तो इस तरीके से ये शिक्षा के कुछ इम्पॉर्टेंट एम्स इस स्लाइड के माध्यम से मैंने बताया। साथ ही साथ अब टीचर के बारे में जो अगर हम बात करते हैं तो टीचर के माध्यम से किस प्रकार के टीचर की कल्पना करते हैं स्वामी विवेकानंद। उनका ये मानना था कि अगर शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार से, जो पिछले स्लाइड के माध्यम से हमने जो बताया, अगर शिक्षा के उद्देश्य इस माध्यम से हैं तो हम किस प्रकार से ये बता पाएंगे कि टीचर का प्लेस कहाँ होगा। द फर्स्ट कंडीशन इज़ दैट ही शुड बी सिनलेस, किसी प्रकार का कोई गलत कार्य वो नहीं करे। टीचर का पोजीशन बहुत हाई है, वो सिनलेस होना चाहिए, पाप मुक्त होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी आत्मा का पूर्णतम विकास होना चाहिए। साथ ही साथ टीचर की एक और क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो स्टूडेंट को उसके प्रति भय नहीं होना चाहिए, एक अनुराग होना चाहिए टीचर को अपने स्टूडेंट के प्रति और स्टूडेंट को अपने टीचर के प्रति। लव फॉर द स्टूडेंट, एक सिंपैथी की भावना हो, एक अफेक्शन की भावना स्टूडेंट के प्रति होनी चाहिए। और चौथी कंडीशन उन्होंने बताई कि द टीचर शुड थिंक दैट ही इज़ द ओनली हेल्पिंग हैंड फॉर द चाइल्ड टू ग्रो। टीचर के अंदर ये गुण होना चाहिए कि उसके मदद से ही, हाँ, या टीचर के जो पोजीशन है वो अगर जिस तरह का वो प्रभावात्मक अपना पर्सनालिटी दिखाएगा, उसका जो पर्सनालिटी होगी उसको इमिटेट करेगा बच्चा, और इस प्रकार से वो प्रभाव छोड़े अपने छात्रों के ऊपर जिससे कि उनको देख के वो अच्छे गुणों का अपने अंदर विकास करें और साथ ही साथ हर समय वो एक गाइड की तरह, एक फिलोसोफर की तरह अपने छात्र की मदद कर सके। साथ ही साथ ही इज़ द एक्सटर्नल टीचर एंड ही ऑफर्स द सजेशन विच अराउजेस द इंटरनल टीचर दैट इज़ इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड। वैसे तो उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सारा ज्ञान तो मनुष्य के अंदर ही छिपा हुआ है, वो मनुष्य है कि वो जान नहीं पाता, लेकिन चूँकि हम चूँकि भौतिक चीज़ों से इतने घिरे हुए हैं कि उस परम पिता परमेश्वर को जान नहीं पाते, उस ज्ञान को समझ नहीं पाते, तो हमें हमारा मतलब उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल टीचर तो टीचर है, बट एक्सटर्नल टीचर का ये कार्य होगा कि वो छात्रों को इस तरीके से सजेशन दे कि उसके अंदर के टीचर को जागृत कर सके। तो टीचर के प्लेस को इस तरीके से उन्होंने समझाया। फिर अब नेक्स्ट करिकुलम, विवेकानंद जी ने
जो करिकुलम बताया, उस करिकुलम के तहत जो पाठ्यक्रम उन्होंने बताया, उस पाठ्यक्रम के तहत वो चाहते थे कि जो पहले से चली आ रही जो सिस्टम है, शिक्षा पद्धति है, वो हमारे देश के उस समय जब विवेकानंद जी थे, उस समय की बात करते हैं कि जो पहले से प्रेवलेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री, वो ठीक नहीं है। ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन स्वामी विवेकानंद जी को समझ में नहीं आ रहा था, और वो चाहते थे कि जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, तो उसमें कुछ हमें चेंजेस लाने होंगे, और वो चेंजेस ऐसे होने चाहिए कि एक सिंथेसिस ऑफ नॉलेज हो, जिसमें इस प्रकार का हम सिंथेसिस करें जिससे कि ईस्ट की भी चीज़ों को शामिल करें और वेस्ट की भी चीज़ों को हम शामिल, ईस्ट के नॉलेज को भी शामिल करें, मतलब ईस्ट का जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको हम अपने करिकुलम में शामिल करेंगे, तथा वेस्ट का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको भी हम अपने एजुकेशन सिस्टम में शामिल करेंगे, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम ना केवल आध्यात्मिक चीज़ों को हम पढ़ेंगे, बल्कि केवल आध्यात्मिक चीज़ों को पढ़ के हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो अंतिम लक्ष्य होता है जो भौतिक जीवन है, और भौतिक जीवन के लिए जो भौतिक विषयों की ज़रूरत है, भौतिक विकास की ज़रूरत है, वो केवल और केवल जो हमारे वेस्ट की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए वो ईस्ट और वेस्ट दोनों के एक समन्वय से, एक सिंथेसिस से एक नए एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत करना चाहते थे। स्वामी जी ऑल्सो अटैच द ग्रेट इम्पोर्टेंस टू द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, फॉर विच ही wanted to include physical education as an integral part of the curriculum। ना केवल वो आध्यात्मिक विकास की बात करते थे और भौतिक विषयों को पढ़ने की बात करते थे, इसके अलावा उन्होंने शारीरिक विकास पे भी बहुत ज़्यादा बल दिया। उन्होंने कहा जब तक कि शरीर हमारा स्वस्थ नहीं होगा, ना हमारा मन का विकास हो सकता है, ना हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। हम किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि हम अगर शरीर से निर्बल रहेंगे तो हम आगे की चीज़ें नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने करिकुलम में जिस तरह का फ्रेमवर्क बताया, उस करिकुलम में फ़िज़िकल एजुकेशन को एक इंटीग्रल पार्ट बताया था। अब करिकुलम के बाद जो डिसिप्लिन की बात करते हैं, किस तरह के अनुशासन की बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी, उसके तहत उन्होंने कहा कि अनुशासन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी मनुष्य के कैरेक्टर के लिए, क्योंकि अगर हम अनुशासित रहेंगे तभी हम जीवन की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम ठीक से, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, उन बातों को समझ पाएंगे। इसलिए उन्होंने बार बार कैरेक्टर डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, इन सारी बातों को इसलिए ज़्यादा जोर दिया जिससे कि हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बाह्य अनुशासन से ही अनुशासित रहें, बल्कि जब हमारे चरित्र का विकास होगा, हमारे नैतिक विकास होगा, तो हम ऑटोमेटिकली हमारा इनर डिसिप्लिन होगा, हम सेल्फ डिसिप्लिन होंगे। तो इसलिए एक चीज़ और बहुत ज़्यादा कोट करते हैं गांधी जी, बार बार मेरे, क्योंकि पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने गांधी जी बोला है तो मेरे मुंह से गांधी जी निकल जाता है। स्वामी जी बार बार ये कहते हैं कि द एक्सटर्नल टीचर ऑफर्स सजेशन एंड द इंटरनल टीचर स्टार्ट वर्किंग। मतलब कि जब जो टीचर है, एक्सटर्नल टीचर है, मीन्स जब आप स्कूल में जाते हैं और कहीं भी आप स्कूल में जो स्कूल का टीचर होता है, या घर पे जो आपके माँ बाप कोई भी बातें बताते हैं, कोई सजेशन देते हैं, उसको उन्होंने नाम दिया था एक्सटर्नल टीचर का। तो एक्सटर्नल टीचर जो भी सजेशन ऑफ़र करता है
उससे क्या होता है कि हमारे अंदर के जो शिक्षक है वो काम करना स्टार्ट कर देता है. इफ़ यू डोंट अलाउ अ चाइल्ड टू बिकम अ लायन, ही विल बिकम अ फॉक्स. अगर हम बालक को हम इस तरीके से हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे कि वो शेर की भांति आगे बढ़े, तो वो क्या है, वो लोमड़ी ही बन के रह जाएगा. इसलिए एक दिशा निर्देशन बहुत ज़रूरी है. मतलब दिशा निर्देशन कि जैसा मार्गदर्शन हमें मिलेगा उसी प्रकार से हमारा दिमाग उसी दिशा में कार्य करना लगेगा. Do's and don'ts have to be reduced and right environment must be created. बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन हम अगर बच्चों पे थोपेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. हमें इस तरह का वातावरण क्रिएट करना होगा जिससे कि बच्चे अपने आप खुद डिसिप्लिन हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो. अब फिज़िकल एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया था, तो उस पे उन्होंने कुछ बातें कही. इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए उन्होंने बेसिकली कहा कि फ़िज़िकल एजुकेशन विदाउट द नॉलेज ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन द सेल्फ रियलाइजेशन और कैरेक्टर बिल्डिंग इज़ नॉट पॉसिबल, वन मस्ट डू. मतलब उन्होंने कितना ज़्यादा फ़िज़िकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस दी या शारीरिक शिक्षा की बात पे कितना ज़ोर दिया कि किसी भी तरह, पहले भी मैंने बताया कि किसी भी तरह की मोक्ष प्राप्ति या आध्यात्मिक हमारी शक्तियों का विकास, कैरेक्टर बिल्डिंग कुछ भी पॉसिबल नहीं है अगर हम फिज़िकल एजुकेशन नहीं देते हैं. हाउ टू मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग थ्रू फिज़िकल एजुकेशन. हमें अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, कैसे मजबूत बनाना है, ये हम फिज़िकल एजुकेशन के द्वारा छात्रों को दे सकते हैं. टू अटेन कंप्लीट एजुकेशन इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप बोथ द माइंड एंड बॉडी. केवल हम दिमागी काम करें, हम दिमाग को हमें अपने मानसिक विकास ही नहीं ज़रूरी है, उसी जितना मानसिक विकास हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही शारीरिक विकास ज़रूरी है. दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है. इसीलिए उन्होंने फ़िज़िकल एजुकेशन के वैल्यू को बहुत ज़ोर दिया. यू विल बी नेवर टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू द स्टडी ऑफ गीता. ठीक है, तो उन्होंने इस तरह के कोर्स दिए. तो ये फ़िज़िकल एजुकेशन की ये इम्पोर्टेंस बताई कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. उन्होंने किस तरीके से फ़िज़िकल एजुकेशन या शारीरिक विकास के महत्व के बारे में बताया. अब मीडियम ऑफ एजुकेशन, जिस तरीके से गांधी जी ने मदर टंग की बात कही, रविन्द्रनाथ टैगोर ने मदर टंग की बात कही, उसी प्रकार विवेकानंद जी ने भी एम्फेसाइज़ किया कि हमें हमारा जो माध्यम होगा शिक्षा का वो मदर टंग ही होना चाहिए. क्योंकि छोटा बच्चा जो परिवार की उसकी लैंग्वेज होती है, जो परिवार का जो में जो बोला जाने वाला जो लैंग्वेज है उसको पहले समझता है, उसकी जो मातृभाषा है उसी के थ्रू हमें छात्रों को पढ़ाना चाहिए. Beside mother tongue, there should be a common language which is necessary to keep the country united. इसके अलावा उन्होंने क्योंकि इंडिया एक विशाल देश है, भारत एक विशाल देश है, यहाँ बहुत सी भाषाएं हैं, तो उन्होंने मातृभाषा पे तो ज़ोर दिया ही दिया, साथ ही साथ कहा कि चूँकि ये एक विशाल देश है, एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तो ये ज़रूरी है कि एक कॉमन लैंग्वेज भी होना चाहिए जिसके थ्रू हम आपस में एक दूसरे को जोड़ सकें. तो इस प्रकार से मीडियम ऑफ एजुकेशन की बात उन्होंने कही. और उन्होंने संस्कृत विवेकानंद appreciated the greatness of Sanskrit, that it is the source of all Indian languages. And मतलब संस्कृत को उन्होंने बहुत उसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि उन्होंने बताया कि संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकल के आई हैं. तो संस्कृत के भी महत्व को उन्होंने समझाया. तो इस तरीके से हमने मीडियम ऑफ एजुकेशन की बात इस स्लाइड माध्यम से हम लोगों ने समझी.
करते हैं स्वामी जी की मैन मेकिंग एजुकेशन, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बारी जो प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो मैन मेकिंग फ़िलॉसफी को लेके आते हैं कि स्वामी विवेकानंद की मैन मेकिंग फ़िलॉसफी क्या है। तो अभी तक जितनी जितनी भी चीज़ें बताई हैं, जो उनका शैक्षिक दर्शन मैंने डिस्कस किया है, आपके सामने एक्सप्लेन किया है, वो उनकी मैन मेकिंग ही फ़िलॉसफी है, मैन मेकिंग एजुकेशन की ही बात मैंने बताई। तो उसी को हम लोग एक बार और समझेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन के रूप में पूछा जाए कि एक्सप्लेन द मैन मेकिंग एजुकेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद, तो किस तरीके से आप उसको आप प्रेजेंट करेंगे अपने आंसर के रूप में। तो मैन मेकिंग एजुकेशन को एक बार और समझेंगे कि द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद is a harmonious synthesis between the ancient Indian ideals and modern Western belief। जो स्वामी विवेकानंद जी का शैक्षिक दर्शन है, वो एक तरह का पूर्वी और पश्चिमी जो हमारे आइडियल्स और बिलीव हैं, उनका एक समन्वय दिखता है। जो पूरब की अच्छी चीज़ें हैं, पूरब मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो आध्यात्मवाद की जो बात कही जाती है, और वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कही जाती है, उन दोनों का अमालगमेशन करके हम शिक्षा के पैटर्न के या एजुकेशन सिस्टम को इस प्रकार करें कि हमारा देश आगे बढ़ सके। इसके बाद उन्होंने ना केवल इस पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया कि हर बालक का, जब शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते थे तो उद्देश्यों में उन्होंने केवल फिज़िकल, मेंटल, मॉरल, स्पिरिचुअल और वोकेशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की बात नहीं कही, बल्कि उन्होंने ये भी बहुत ज़्यादा जोर दिया कि जो भी शिक्षा होगी वो इस प्रकार से होगी कि इसमें किसी तरह का भेद नहीं होगा कि इस जाति के लिए शिक्षा नहीं है और एक पर्टिकुलर कास्ट क्रीड के लिए ही शिक्षा। उन्होंने कहा शिक्षा जो है वो सब के लिए, जन साधारण के लिए एक समान होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने विमेन एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया और कहा कि स्त्रियों की शिक्षा पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हमारे देश की स्त्रियां शिक्षित होगी तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए जो भी शिक्षा का पैटर्न था उसमें उन्होंने स्त्री और पुरुष के लिए एक समान शिक्षा व्यवस्था की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने मैन मेकिंग एजुकेशन के तहत उन्होंने इस बात पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया कि जितनी भी बातें उन्होंने मैन मेकिंग एजुकेशन में बताई, उसमें आपको दिखता होगा कि स्वामी विवेकानंद की जो फ़िलॉसफ़ी है वो एक फ्यूजन है गांधी जी की तरह, कि वो आइडियलिस्टिक भी दिखते हैं, साथ ही साथ नेचुरलिस्ट भी दिखते हैं और प्रैग्मेटिस्ट भी दिखते हैं। आइडियलिस्ट के रूप में अगर हम देखेंगे, क्योंकि वो बार बार जो शिक्षा का उद्देश्य बना एक कैरेक्टर डेवलपमेंट या मॉरल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं या स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ को डेवलप करने की बात करते हैं, तो वो हमें कैसे दिखते हैं, ऐसा लगता है कि वो उनकी शैक्षिक दर्शन में आदर्शवाद की छवि नज़र आ रही है, वो आइडियलिस्टिक दिखते हैं इस समय। और जब प्रैग्मेटिस्ट कैसे दिखते हैं, जब उनके शिक्षा दर्शन में उस बात पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है कि वेस्टर्न एजुकेशन की हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपनाना है। वेस्टर्न जो देश हैं उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चाहे वो उनकी भाषा भी सीखनी पड़े, लेकिन अगर देश की प्रगति उसमें निहित है तो हमें कहीं भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हमें हिंदी ही बोलना है, संस्कृत ही पढ़ना है, हमें अंग्रेज़ी नहीं पढ़ना है, या जिस भी भाषा में उनकी टेक्नोलॉजी को हमको समझना है तो हमें छात्रों को उनकी भाषा में जाकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझना होगा, और जिससे कि हमारे देश आगे बढ़ सके। हमारा कॉमर्स, इंडस्ट्री, ये सब, इन सारी चीज़ों में जब डेवलपमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा देश जो है वो आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जब वो प्रोग्रेस की बात करते हैं, जब वो वोकेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो प्रैग्मेटिस्ट दिखते हैं। और इसके अलावा जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं
मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी की भी बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ जब बच्चे की रुचि की बात करते हैं तो वो नेचुरलिस्ट करते हैं। मैन मेकिंग फिलॉसफी के बारे में पढ़ा। अब दोबारा से हम एक बार और चर्चा करेंगे कि एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने किन किन बातों पे उनके क्या क्या शैक्षिक दर्शन को स्लाइड मोड से पढ़ा था। इसको दोबारा से एक हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। जैसा कि हमने जब उनकी पर्सनालिटी के बारे में आपको समझाया था तो हमने बताया था कि वो शिक्षा के लिए उनके क्या विचार थे, वो शिक्षा को किस रूप में देखना चाहते थे। उनके अनुसार उनका जो एजुकेशनल थॉट था जिसमें वो चाहते थे कि शिक्षा जो है वो इस प्रकार से हो जिससे कि बालक का भौतिक विकास तो हो, साथ ही साथ उसका वो आध्यात्मिक विकास भी हो सके। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने जो शिक्षा का जो उनके अनुसार जो शिक्षा का अर्थ था और उन्होंने शिक्षा के विषय में जो अर्थ बताया, वो उन्होंने बेसिकली यही कहा कि द एजुकेशन विच डज नॉट हेल्प द कॉमन मास ऑफ द पीपल to equip themselves for struggle of life, which does not bring out strength of the character or spirit, is fake। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि ये इस मीनिंग को उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। साथ ही साथ जब हम शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं तो मैंने स्लाइड मोड में तो आपको बताया एक बार और हम लोग उसको रिवाइज़ करेंगे कि उन्होंने जब शिक्षा के एजुकेशन के एम्स की बात कही तो उन्होंने बेसिकली सबसे पहले तो अल्टीमेट एम की बात कहते हैं कि द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल एजुकेशन एंड ऑल ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद इज़ मैन मेकिंग। जो अभी हमने स्लाइड मोड से मैन मेकिंग जो फ़िलॉसफी उनकी पढ़ी थी तो उन्होंने कहा इसी माध्यम से हमें पढ़ना होगा, इससे ही हमें यही हमारा अल्टीमेट एम होगा। और उस अल्टीमेट एम के तहत जो और मुख्य शिक्षा के उद्देश्य होंगे वो होंगे क्रिएशन ऑफ सेल्फ या कॉन्फिडेंस को डेवलप करना। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ कहा था फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट उद्देश्य बताया शिक्षा का। जब कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाएगा या नैतिक विकास हो जाएगा तो ये बहुत ज़रूरी है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि पर्सनालिटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उन्होंने उनके अनुसार विवेकानंद के वर्ड्स के अनुसार पर्सनालिटी इज़ 2, थर्ड and his intellect, and the words are only 1. Third is in making the real man. The ideal of education and all training should be this man making। तो इस तरीके से इस प्रकार के पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कही। साथ ही साथ वो सर्विस ऑफ माइंड की बात करते थे। वो बार बार इस बात पे फोकस करते थे कि हमें अपने मस्तिष्क को इस प्रकार बनाना होगा कि हम मैनकाइंड या सोशल एक्टिविटीज़ में हमारा मन लगे। हम अगर हम शिक्षा को एक मुख्य उद्देश्य बना के चलते हैं कि हमें शिक्षित करना है जनसाधारण को, तो जनसाधारण को शिक्षित करने के लिए हमें अपने एक सोशल वेलबींग का पार्ट दिखाना होगा। हम सोशल सर्विस के थ्रू लोगों को हम शिक्षित कर सकें। साथ ही साथ उन्होंने प्रमोशन किया किस बात का, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कही। तो इस तरीके से उन्होंने, चूँकि एक चीज़ रह गई थी आप लोगों से डिस्कस करना कि वो जब विश्व धर्म उनका जो स्पीच है, जब वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए थे जहाँ पे विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, और उन्होंने वहाँ पे जाके जब अपनी स्पीच दी थी तो स्पीच के माध्यम से लोगों ने दोबारा से सनातन धर्म को समझा था विदेशों में, और दोबारा से मतलब विवेकानंद की स्पीच से वो पूरी दुनिया में छा गए थे। और वो स्पीच के माध्यम से उन्होंने जब विदेशों का दौरा किया, शिकागो गए, इसके बाद लंदन गए, तो विदेशों की जो अच्छी चीज़ें थीं उनको बार बार ये कहा कि हमको अपने
देश में उन अच्छी बातों को, उन साइंस टेक्नोलॉजी को हमें अपने देश में अपनाना होगा। इसीलिए वो संकीर्ण राष्ट्रीयता की बात नहीं करते थे। वो चाहते थे कि हम लोगों के अंदर एक ऐसा प्रमोट करें कि एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व की बात लोगों के अंदर जागृत करना चाहते थे। इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि हमें इस प्रकार से लोगों के अंदर ऐसी धारणा विकसित करनी होगी जिससे कि हम ईस्ट और वेस्ट के एमल्गमेशन से हम अपने देश के लोगों को आगे बढ़ा सकें। तो ये बातें उन्होंने अपनी शिक्षा इसमें शैक्षिक दर्शन में बताया। साथ ही साथ उनका जो शिक्षा के उद्देश्य थे उसमें उन्होंने मतलब भौतिक विषयों को तो उन्होंने शामिल किया ही किया था, साथ साथ आध्यात्मिक विषयों पे भी बहुत जोर दिया, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात कही, फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी की भी बात कही। उन्होंने ये कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा देश जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्स है, तो सब विभिन्न होते भी एकता का परिचय दें। साथ ही साथ उन्होंने रिलीजियस डेवलपमेंट की भी बात कही। रिलीजियस डेवलपमेंट की इस प्रकार कि हमारे आगे बढ़ने का जो ज़रिया है वो हम हर व्यक्ति का अपना रिलीजन है और सारे रिलीजन लगभग एक ही हैं, तो रिलीजन के थ्रू ही हम अच्छी बातें को सीखें, मतलब हमारा नैतिक विकास हो, हमारा आध्यात्मिक विकास होगा, तो हम एक अच्छे मनुष्य के रूप में आगे हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से इस तरीके के कुछ उद्देश्यों की बात कही। और रोल ऑफ टीचर की भी बात हमने चर्चा की थी पिछले जब स्लाइड के माध्यम से बताया था, जिसमें उन्होंने कहा कि टीचर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। टीचर को अपने स्टूडेंट के सामने एग्जाम्पल प्रेजेंट करना होगा जिसमें वो सिंपैथेटिक रहे अपने बच्चों के प्रति, अपने छात्रों के प्रति। साथ ही साथ किसी तरह की डिफ़िकल्टी अगर उनके सामने पेश आए तो उन डिफ़िकल्टीज़ को दूर करे और छात्रों की ज़रूरतों को समझे, उनकी क्षमताओं को समझे, उनकी रुचियों को समझे और इसके तहत वो एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड के रूप में सामने दिखे। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके तहत हम लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार की शैक्षिक व्यवस्था वो करना स्वामी जी शैक्षिक व्यवस्था करना चाहते थे। तो हमने इन सारी बातों को हमने समझा, उनके किस तरह के पाठ्यक्रम की बात उन्होंने की, किस तरह के शैक्षिक उद्देश्यों की बात करी, कैसे अनुशासन की बात करी, ये सारी चीज़ों को हमने इस लेक्चर के माध्यम से इन सारे एस्पेक्ट को हमने समझा। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को स्वामी विवेकानंद जी की पर्सनालिटी को थोड़ा बहुत हमने बताने का प्रयास किया। साथ ही साथ उन्होंने एजुकेशन के संदर्भ में जो कुछ कोटेशन दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। साथ ही साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया कि ये हमारा जो ज्ञान है वो कहीं बाहर से हमें ढूंढ के नहीं लाना, हमारे अंदर ही विद्यमान है। ये हमारे अंदर की आंतरिक शक्ति है कि हम उस ज्ञान को पहचानें। तो इस तरह के उन्होंने कोट्स दिए और उन्होंने चाहा कि जो भारतीय जनता है, भारत की जो जनता है, वो संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठ के, रूढ़िवादिता से ऊपर उठ के मतलब शिक्षा की तरफ बढ़े। और शिक्षा को हम इस प्रकार, जो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो उनको सही नहीं लगता था, उसको वो चेंज करना चाहते थे। और वो चाहते थे कि अगर हमें अपने देश को प्रोग्रेस करना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने नेशन को आगे बढ़ाना है, तो हमें ईस्ट की चीज़ों को भी लेना होगा। ईस्ट मतलब पूरब का अध्यात्मवाद लेना होगा, और साथ ही साथ पश्चिम की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको हमें शामिल करना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो हमारा लेक्चर है उसके थ्रू हमने जो कोशिश की है कि स्वामी विवेकानंद जी का जो शैक्षिक दर्शन है वो आपको समझ में आए। आपने हमारा लेक्चर सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।